हेलो गाइस, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सीजी कॉम्पिटिटर्स और लगातार जारी है करंट अफेयर्स की क्लासेस। तो आज जो हम देखने वाले हैं वो है 16 अक्टूबर से संबंधित करंट अफेयर्स की क्लास। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं भाई। और सबसे पहले हम देखते हैं छत्तीसगढ़ से रिलेटेड करंट अफेयर्स। तो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड करंट अफेयर्स में क्या कुछ खास है आज, तो हम देख लेंगे। चलिए छत्तीसगढ़ से सबसे फर्स्ट बात करेंगे स्वदेश दर्शन योजना। स्वदेश दर्शन योजना ट्राइबल टूरिज्म सर्किट, इसके अंतर्गत क्या है? ट्राइबल टूरिज्म टूरिस्ट सर्किट। चलिए स्वदेश दर्शन योजना ये केंद्र सरकार की योजना है, भारत सरकार की योजना है। भारत सरकार की योजना है और इस योजना के अंतर्गत ट्राइबल टूरिज्म सर्किट के तहत छत्तीसगढ़ की किन स्थान को चिन्हित किया गया है? ठीक है, टूरिज्म के लिए छत्तीसगढ़ के किन स्थानों को चिन्हित किए गए हैं वो आप याद रखेंगे। तो छत्तीसगढ़ के स्थान की यदि हम बात करें, छत्तीसगढ़ के या छत्तीसगढ़ में शामिल स्थान, तो कौन कौन से स्थान है भाई? छत्तीसगढ़ की बात करें तो जसपुर है, जसपुर को इस योजना के तहत शामिल किया गया है। आपका कुनकुनी है, मैनपाट, महेशपुर, कुर्दा, सरोदा, गंगरेल, गंगरेल याद रखेंगे। 8वां कोंडागांव, जगदलपुर, चित्रकूट और आपका तीरथगढ़। कौन सा भाई? तीरथगढ़। याद रखेंगे स्वदेश दर्शन योजना, स्वदेश दर्शन योजना जिसमें ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट बनाया जाएगा। और इसके लिए भारत सरकार ने क्या किया है? राशि भारत सरकार के अंतर्गत अगर देखा जाए तो ये भारत सरकार की योजना है और राशि की बात करें तो 94.23 करोड़ की राशि की स्वीकृति प्रदान की है। क्या है? स्वीकृति मिली है। और
किस किस स्थान पर जो है ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट देखने को मिलेगा, और वो है जसपुर, कुनकुनी, मैनपाट, महेशपुर, गोदा, सरोदा, गंगरेल, कोंडागांव, जगदलपुर, चित्रकूट और तीरथगढ़। ये सारी चीज़ें याद रखेंगे। क्लियर है? चलिए, उसी प्रकार एक और याद रखेंगे, भारत सरकार की ही योजना है और उसका नाम है प्रसाद योजना। प्रसाद योजना, और ये भी क्या है, भारत सरकार की योजना है। और भारत सरकार की इस योजना में कौन सा स्थान शामिल है इस परियोजना में, याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ के मां बमलेश्वरी देवी मंदिर। मां बमलेश्वरी देवी मंदिर जो कहां पर है, डोंगरगढ़ भाई, डोंगरगढ़ के विकास परियोजना का क्रियान्वयन की जा रहा है। ठीक है, किया जा रहा है। याद रखेंगे, ठीक है। और जिसमें राशि स्वीकृति मिली है, राशि स्वीकृत, कितनी राशि स्वीकृत की गई भाई, 43.33 करोड़ रुपए राशि स्वीकृत प्रदान की गई है। प्रसाद योजना जो कि भारत सरकार की योजना है और इसके तहत मां बमलेश्वरी देवी मंदिर डोंगरगढ़ के विकास परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। और इसकी राशि की बात करें तो 43.33 करोड़ की राशि स्वीकृति प्रदान की है। याद रखेंगे। चलिए, ये दो बातें छत्तीसगढ़ से संबंधित। तीसरी बातें हम बात करें एटीसी की। एटीसी या जिसे हम कहते हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोल। एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल। एटीसी या एयर ट्रैफिक कंट्रोल की बात करें तो ये कहाँ बनने जा रहा है भाई, ये रायपुर में। कहाँ बनने जा रहा है, रायपुर। रायपुर में भारत का सबसे बड़ा एटीसी शुरू हो रहा है। ठीक है, एक प्रकार का बिल्डिंग, एक प्रकार का टावर है। ठीक है, ये जो एटीसी में एक प्रकार का जो है टावर है। और इस टावर, ये जो टावर है, इस टावर की ऊंचाई की यदि हम बात करें तो लगभग 40.8 मीटर की ऊंचाई है, जो कि बहुत बड़ा बिल्डिंग है। याद रखें, एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल रायपुर में सबसे बड़ा एटीसी की शुरुआत की जा रही है और इस टावर की ऊंचाई 40.8 मीटर है। याद रख लेंगे आप लोग। क्लियर है बातें। चलिए, छत्तीसगढ़ से संबंधित चौथा करंट अफेयर्स है। रायपुर की बात करें तो रायपुर की बात फिर से करेंगे। और रायपुर में कौन सी बातें हैं भाई, इस बार रायपुर के स्थान को मॉडल तहसील भवन बनाया जाए। यहाँ पर क्या बनाया जा रहा है, मॉडल तहसील का निर्माण किया जा रहा है। और इस मॉडल तहसील के लिए जो लागत होगी वो 11 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत होगी। और इस लागत पर रायपुर में मॉडल तहसील का निर्माण किया जा रहा है। याद रखेंगे। आपको याद रखना है पांचवा करंट अफेयर्स, किनके बारे में, गुरुचरण सिंह
गुरचरण सिंह होरा के बारे में। उनके बारे में आपको क्या याद रखना है, क्यों याद रखना है भाई? ये जो है ये गुरचरण सिंह होरा है, ये प्रदेश टेनिस संघ के महासचिव है। प्रदेश टेनिस संघ के क्या है भाई? महासचिव है। और इनको अब भारतीय टेनिस का मैनेजर बनाया गया है। इनको क्या बनाया गया है? भारतीय टेनिस टीम का मैनेजर बनाया गया। क्लियर है? एक करंट अफेयर्स और लिख सकते हैं, विश्वकर्मा सम्मान प्राप्त करने वाले हैं। चलिए, विश्वकर्मा सम्मान, ये सम्मान किसको प्राप्त हुआ है, किसको मिला है? तो याद रखेंगे गज्जू निर्मलकर साहब, गज्जू निर्मलकर को मिला है। याद रखेंगे गज्जू निर्मलकर। और 18 व्यक्तियों को दिया गया है जिनमें छत्तीसगढ़ से गज्जू शामिल है। क्या है? शामिल है। 18 व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिया गया, विश्वकर्मा सम्मान से नवाजा गया और उसमें छत्तीसगढ़ के गज्जू जी शामिल है। याद रखिए गज्जू निर्मलकर, 18 व्यक्तियों को दिया गया। और प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा, किसके द्वारा? मोदी जी द्वारा ये प्रदान किया गया विश्वकर्मा सम्मान। ठीक है, इंडिया के टोटल 18 व्यक्तियों को दिया गया। 18 व्यक्ति में एक जिसका नाम है गज्जू निर्मलकर जी, ये याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। विश्वकर्मा सम्मान। क्लियर है बातें? चलिए, ठीक है, क्लियर है बातें, तो हम चलते हैं आगे। और आगे हम देखेंगे अब जो होगी बातें वो राष्ट्रीय स्तर से संबंधित होंगी। चलिए, राष्ट्रीय स्तर में क्या क्या बातें भाई? एक बायोपिक के बारे में आप याद रखेंगे। सबसे पहला एक बायोपिक, उस बायोपिक के बारे में याद रखेंगे गडकरी एक्सप्रेसवे मैन ऑफ द इंडिया, एक्सप्रेसवे मैन ऑफ इंडिया, ये इनका क्या है? बायोपिक है। याद रखेंगे किनका बायोपिक है? गडकरी। कौन है भाई? गडकरी एक्सप्रेसवे मैन ऑफ द इंडिया, ये नितिन गडकरी की बायोपिक है। बायोपिक किसकी है? नितिन गडकरी की बायोपिक है। उसका नाम है गडकरी एक्सप्रेसवे मैन ऑफ द इंडिया। और इस ये नितिन गडकरी के बारे में आप जानते हैं केंद्रीय परिवहन और जो है राजमार्ग मंत्री हैं। ये क्या है भाई? केंद्रीय परिवहन, जो कि केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री। याद रखेंगे इनके बारे में, किनके बारे में? नितिन गडकरी साहब के बारे में याद रखेंगे। और ये जो बायोपिक है
ये जो बायोपिक है वो रिलीज होगी, ये रिलीज कब होगी भाई? 27 अक्टूबर, 27 अक्टूबर सन 2023 को रिलीज की जाएगी। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं करंट अफेयर्स 16 अक्टूबर की बातें, तो ये होगी 27 अक्टूबर। और ये बेस्ड होगा, ये जो बायोपिक किस पर बेस्ड होगा? नितिन गडकरी के जीवन पर बेस्ड होगा। जीवन पर आधारित है। चलिए, और नितिन गडकरी का रोल, इनका रोल प्ले कौन करेगा भाई? इनका रोल प्ले करेगा राहुल चोपड़ा जी। राहुल चोपड़ा अभिनय करेंगे। ठीक है, क्लियर है बातें। मैंने क्या कहा, बायोपिक जो है वो रिलीज होगा किसका? नितिन गडकरी साहब का। नितिन गडकरी जो कि केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री है। और बायोपिक का नाम है गडकरी एक्सप्रेसवे मैन ऑफ द इंडिया, जो 27 अक्टूबर 2023 को रिलीज होगा। और नितिन गडकरी साहब के जीवन पर, ठीक है, उनके राजनीतिक जीवन है, उनके पर्सनल जीवन है, सारी जो है उनके पूरे जीवन पर बेस्ड रहेगा। और नितिन गडकरी का जो रोल प्ले करने वाले हैं उनका नाम है राहुल चोपड़ा जी। याद रखेंगे, ये सारी बातें क्लियर हैं। राष्ट्रीय स्तर पर हम चलते हैं दूसरे नंबर की करंट अफेयर्स पर। चलिए, याद रखेंगे दूसरे नंबर का करंट अफेयर्स, महिला श्रम शक्ति। महिला श्रम शक्ति भागीदारी, महिला श्रम शक्ति की भागीदारी और उसके आंकड़े देखेंगे। आंकड़े अक्टूबर 2023 की। चलिए, महिला श्रम शक्ति भागीदारी, तो महिलाओं का जो है कार्य में, ठीक है, महिलाओं का कार्य में कितनी भागीदारी है उसका डेटा आया, उसका जो है आंकड़े आए हैं, तो उसको हम देख लेते हैं। अभी यदि हम बात करें तो वर्तमान कहने का मतलब है अक्टूबर 2023, अक्टूबर 2023 में या वर्तमान में हम बोल सकते हैं कितनी प्रतिशत है भागीदारी है आपका 37%। कितने प्रतिशत है? 37%। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से 2022-23 की अगर हम बात करें, और यदि हम बात करें 2021-22 की, तो 2021-22 में कितना परसेंट था भाई? 32.8% था। यदि हम बात करें 2020-21 में, तो 2020-21 में ये 32.5, कितना? 32.5%। तो पिछले, अगर हम पिछले वित्तीय वर्ष की या पिछले जो है 21-22 से लेकर अभी जो 22-23 में कितना वृद्धि हुआ, तो याद रखिए वृद्धि जो हुआ है 4.2%। कितना परसेंट वृद्धि हुआ है आप देख सकते हैं,
4.2% वृद्धि हुआ है। किसमें? महिला श्रम शक्ति की भागीदारी में। याद रखिए, महिला श्रम शक्ति भागीदारी आंकड़े हैं 2022-23 के, अक्टूबर 2022-23 के। और यहाँ पर कितने हो गए हैं भाई? अब याद रखेंगे 37% हो गए हैं। इसके पहले 32.8% था 2021-22 में, और वृद्धि के साथ कितना वृद्धि? 4.2% वृद्धि के साथ अभी ये 37% हो गए हैं। याद रखेंगे। क्लियर है? चलिए, तीसरा करंट अफेयर आ रहा है। तीसरा करंट अफेयर आ रहा है, याद रखिए, गीतांजलि राव, इनके बारे में आपको याद रखना है। और गीतांजलि राव के बारे में आपको क्या याद रखना है भाई? क्यों याद रखना है? क्योंकि इनको मिला है, इनको जो है सम्मानित किया गया है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। ये मैं पढ़ा चुका हूँ। और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के दिन के अवसर पर क्या हुआ था? गर्ल्स लीडिंग चेन समारोह हुआ था। क्या हुआ था भाई? गर्ल्स लीडिंग चेन्स समारोह में गीतांजलि राव को सम्मानित किया गया। अब पूरा लिख देते हैं। जिल बाइडेन द्वारा गीतांजलि राव को सम्मानित किया गया। ठीक है। ये जिल बाइडेन कौन है भाई? ये जो बाइडेन की पत्नी है, जो बाइडेन की पत्नी है। और जो बाइडेन कौन है? याद रखेंगे, अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति। ठीक है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी, जिसका नाम है जिल बाइडेन। और जिल बाइडेन ने क्या किया है? सम्मानित किया है। किनको सम्मानित किया गया है? गीतांजलि राव को। ठीक है। एक कार्यक्रम हुआ था गर्ल्स लीडिंग चेंज। किस अवसर पर हुआ था भाई? ये अंतर्राष्ट्रीय जो है बालिका दिवस के अवसर पर। और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, जैसे कि मैंने क्या कहा, 11 अक्टूबर को मनाया जा चुका है। चलिए, इतनी सारी बातें याद हो जाएगी आप लोगों को। क्लियर है? 3 हो गया। 3 के बाद हम चलते हैं चौथे नंबर पर। चौथा नंबर हम देख लेते हैं, गरबा सॉन्ग। याद रखेंगे, गरबा सॉन्ग। गरबा सॉन्ग जिसका नाम है माड़ी। इस गरबा सॉन्ग माड़ी का जो है लेखक की बात करें, लेखक, ठीक है, तो लेखक जो है वो नरेंद्र मोदी जी हैं। आप सही सुन रहे हैं, ठीक है, आप सही सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी है जिन्होंने लिखे हैं गरबा सॉन्ग माड़ी, जिसका लॉन्च
जिसका लॉन्च हुआ है, कब हुआ है भाई? 15 अक्टूबर सन 2023 को लॉन्च किया गया है गरबा सॉन्ग माड़ी, याद रखेंगे। और इनकी यदि सिंगर की बात करें, इन्होंने तो राइटर के रूप में लिखा है नरेंद्र मोदी साहब, और सिंगर दिव्य कुमार, याद रखेंगे दिव्य कुमार क्या है? सिंगर है। चलिए, माड़ी तो है ही, साथ में पीएम मोदी जी एक जो है गार्बो नाम से एक और गाना लिखा है। नोट में आप ये भी याद रख सकते हैं कि गार्बो नाम से एक और गाना लिखे हैं। ठीक है, गरबा सॉन्ग तो रिलीज हो गया है और गार्बो नाम से एक और लिखे हैं, याद रखेंगे। तो नोट में आप याद रख सकते हैं नरेंद्र मोदी जी का गरबा सॉन्ग माड़ी। क्लियर है इतने सारी बातें? चलिए, 4 के बाद 5वें नंबर पर चलते हैं। 5वें नंबर पर हम देखेंगे ग्लोबल मैरीटाइम इंडियन समिट 2023। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023, और ये कहाँ, इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है भाई? तो आप याद रखेंगे इसका उद्घाटन जो हुआ है वो हुआ है कहाँ पर? मुंबई में। ठीक है, उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी जी, मोदी जी का नाम आ रहा है, याद रखेंगे। उद्घाटन की तिथि की बात करें तो ये जो 17 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर के मध्य, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। ग्लोबल जो है मैरीटाइम जो है इंडिया समिट। ठीक है, चलिए, बैठक जो होगी इसकी 17 अक्टूबर से 19 अक्टूबर के मध्य की जाएगी। और स्थान कहाँ चुने हैं भाई? स्थान जैसे कि मैंने बताया, तो स्थान है मुंबई। कहाँ पर? मुंबई। और इसका क्या है? 3rd संस्करण है, याद रखिए। इसका क्या चल रहा है? 3rd संस्करण है, संस्करण याद रखेंगे। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट का 3rd संस्करण का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी करेंगे 17 अक्टूबर से, और 19 अक्टूबर तक चलने वाली है। कहाँ पर? मुंबई में। ये याद रखेंगे भाई। 5 बातें हो गई, 5 करेंट अफेयर्स अब देख चुके हैं। छठा पर चलते हैं, छठे पर आएंगे। छठा होगा आपके फिर से राष्ट्रीय स्तर से। चलिए, 2 मिनट का ब्रेक चाहूँगा, फिर उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, फिर तब तक इसको देखिए रहे।
चलिए फिर से स्वागत है, फिर से वेलकम है ब्रेक के बाद। ये 5 करंट अफेयर्स याद रख लेंगे। छठा होगा आपका जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर, देखिए जम्मू कश्मीर में एक मंदिर है और उस मंदिर का नाम है वैष्णो देवी मंदिर। क्या है? वैष्णो देवी मंदिर। ठीक है, और वैष्णो देवी मंदिर चलिए इस वैष्णो देवी मंदिर में या जम्मू कश्मीर में ये वैष्णो देवी मंदिर के पास क्या बन रहा है? स्काई वॉक की सुविधा है। ठीक है, यहाँ पर जो है किसकी सुविधा दी जा रही है? स्काई वॉक की सुविधा दी जा रही है। स्काई वॉक की सुविधा दी जा रही है। सुविधा दी जा रही है। ठीक है, जैसे कि इस प्रकार से रहता है स्काई वॉक। आप समझते हैं ना स्काई वॉक क्या होता है? इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है ये, और ये पिलर होगा, ये सड़क होंगे। ये क्या है? ये सड़क है, मेन जो सड़क रहते हैं वो सड़क है। और यहाँ से क्या होगा? ये आप जो है चलना स्टार्ट करेंगे। कहने का मतलब है यहाँ पर लोग जो है यहाँ से चलेंगे ऊपर, तो इसको हम बोलते हैं स्काई वॉक। तो स्काई वॉक की सुविधा यहाँ दी जाएगी। ठीक है, कहाँ पर? जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी मंदिर में। चलिए याद रखेंगे। तो ये क्या कहलाता है? स्काई वॉक। चलिए छठे के बाद 7वें नंबर पर यदि बात करें तो जो गोवा है, गोवा के काजू को मिला जीआई टैग। ठीक है, तो लगातार हम देख पा रहे हैं अभी अक्टूबर माह में ही अब बहुत सारे जो है जीआई टैग हमने देखे। ठीक है, चाहे असम से रिलेटेड हो, जम्मू कश्मीर से रिलेटेड हो, उड़ीसा से रिलेटेड हो, ठीक है, आपके छत्तीसगढ़ के रिलेटेड हो, बहुत सारे जो हमने क्या देखे अभी जो है जीआई टैग देखे। जीआई टैग जिसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ, ग्लोबल इंडिकेशन। ठीक है, पहले ही बता चुका हूँ। तो ये दिया जाया था, किसको दिया गया है? गोवा को दिया गया है। गोवा के काजू को मिला है जीआई टैग। तो याद रखेंगे, मैं एक दिन ठीक है एक लिस्ट बनाऊंगा और उसमें जितने भी इस महीने या फिर इस 2023 में जितने सामग्री को, जितने चीज़ों को जीआई टैग मिला है उसका एक लिस्ट बनाऊंगा, वो आपके सामने होगा। ठीक है, चलिए कुछ दिन इंतज़ार करिए, फिर आपको एक साथ एक ही जगह आपको मिलेंगे। चलिए 8वां सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड याद रखेंगे किसको दिया गया है? तो ये प्राप्तकर्ता कौन है भाई? प्राप्तकर्ता तो माइकल डगलस। और नाम से स्पष्ट है कि ये भारत के नहीं है, विदेश के होंगे। तो विदेश के कहाँ होंगे? कहने का मतलब ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका।
यूएसए के हैं माइकल डगलस। इनको सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, याद रख लेंगे भाई। ठीक है, तो गोवा के बारे में काजू को मिला है जीआई टैग, याद रख लेंगे। माइकल डगलस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। और जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी मंदिर में स्काई वॉक की सुविधा प्रदान की गई है, याद रखेंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो ये 8 जो है वो किससे संबंधित है देख सकते हैं प्रॉपर, ये राष्ट्रीय स्तर से संबंधित है। अब बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की क्या क्या बातें हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, चलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको ले चलते हैं भाई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर में सबसे फर्स्ट और आज के दिन कहने का मतलब है हम बातें कर रहे हैं 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस, विश्व खाद्य दिवस। चलिए, जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड फूड डे, विश्व खाद्य दिवस। ठीक है, चलिए तिथि क्या है भाई? मनाने की तिथि क्या है? तिथि याद रखिए, ये 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। याद रखेंगे इसका उद्देश्य क्या है? विश्व खाद्य दिवस का उद्देश्य क्या है कि दुनिया को भूखमरी से बचाना और कुपोषण को दूर भगाना। किसको दूर भगाना भाई? कुपोषण को दूर भगाना। दूर भगाना, दुनिया को भूखमरी से बचाना और कुपोषण को दूर भगाना। ठीक है, एवं दुनिया भर में फैली भूखमरी की समस्या के प्रति लोगों को जागरूक करना। ठीक है, चलिए इस समय का थीम क्या है भाई? इस समय का कहने का मतलब है 2023 का थीम, 2023 का थीम क्या है? याद रखेंगे, जल ही जीवन है, जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, जल ही भोजन है, किसी को पीछे न छोड़े, पीछे न छोड़े। याद रखेंगे ये जो है 2023 का क्या है भाई? थीम है, जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, किसी को पीछे न छोड़े। याद रखें विश्व खाद्य दिवस की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, तो विश्व खाद्य दिवस की यदि हम बात करते हैं तो ये जो 1945 में, ठीक है, 1945 में जो है आपकी राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह निर्णय लिया कि हम दुनिया भर में जो फैले भूखमरी की समस्या के प्रति लोगों को जागरूक करने, भूखमरी से बचाने और कुपोषण को दूर भगाने के लिए हम निर्णय लिए। तो दुनिया भर के 150 लगभग 150 सदस्य देश मिलकर मनाते हैं। ठीक है, चलिए, और जस्ट पहले देखिए ये मैंने क्या कहा, विश्व खाद्य दिवस वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को मनाया जाता है।
और 16 अक्टूबर को हम क्या कर चुके हैं, मना चुके। ठीक है, अभी 16 अक्टूबर की बातें हो रही हैं, एक दिन पहले की बात है, क्योंकि आज 17 है और 16 को जो होता है वो 17 को हम बताते हैं, कहने का 17 का को करेंट अफेयर्स देखते हैं। चलिए, तो 16 अक्टूबर को मनाया गया उद्देश्य क्या है, दुनिया भर को भुखमरी से बचाना, कुपोषण, भुखमरी से बचाना, कुपोषण को दूर भगाना और दुनिया में फैली भुखमरी की समस्याओं के प्रति लोगों को जागरूक करना ही इनका मेन मोटो है, मेन उद्देश्य है। इसका थीम है जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, किसी को पीछे न छोड़ें। ठीक है, तो याद रख लें। अभी देखिए, इसके पहले ही हमने कहा था एक लिस्ट जारी हुआ है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक। ठीक है, GHI ग्लोबल हंगर इंडेक्स, आप पढ़े होंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स, और उसमें भारत का जो स्थान है वो 111वें नंबर का है, 111 नंबर का है। आप सोच सकते हैं, पिछले बार कहने का मतलब 2022 में 107वें नंबर पे थे और 4 स्थान पीछे खिसक कर 111वें नंबर पर आ गए हैं भुखमरी में। तो भुखमरी की समस्या बहुत ही बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है, भारत की बात करें। ठीक है, तो अब ये भी सोचिए, भारत अपने पड़ोसी देशों से भी पीछे है, जैसे पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, आपका जो है श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, इन सबसे क्या है, पीछे हैं। सोचिए, ये तो देखिए, अब शायद बांग्लादेश जो है 81 है, ठीक है, और पाकिस्तान 102 नंबर पर है, श्रीलंका शायद 60 नंबर पर है, ठीक है, नेपाल 69 नंबर पर है, ऐसा लिस्ट है। ठीक है, टॉप अगर हम देखें जो है आपके पड़ोसी देशों की, तो इस प्रकार से है, लेकिन भारत पिछड़े हुए हैं अपने ही पड़ोसी देशों से 111वें नंबर पर। तो समस्या बहुत तेज है। तो याद रखिए, थाली में जितना खाना आप खाना चाहते हैं, जितना आपको लगता है कि हम खा सकते हैं, उतना लीजिए। ठीक है, चीज़ों को फेंकिए मत, भोजन को फेंकिए मत। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या है भुखमरी का। आप क्योंकि बाहर जो लोग हैं उनको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही, और आप क्या करते हैं, बहुत सारे लोग देखा हूँ, होटल में भी देखा हूँ, ज़्यादा ले लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा घर में भी देखा हूँ, ज़्यादा ले लेते हैं और फेंक देते हैं बाद में। ठीक है, तो जितना आपको लगता है, या फिर बफर सिस्टम में ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। शादी ब्याह का सीज़न आने ही वाला है, बफर सिस्टम में आपको देखने को मिलेगा, जो है थाली भर के ले लेते हैं, मिले चाहे ना मिले, इस प्रकार से रसगुल्ले वगैरह इतने सारे ले लेते हैं, खाते हैं थोड़े से और फेंक देते हैं। तो ये जो है थोड़ी चीज़ों को थोड़ा समझिए। वैश्विक खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को, और अभी जो है वैश्विक जो है भुखमरी सूचकांक आया है, तो वो थोड़ा इससे आपको समझ में आएगा क्या चीज़ें हैं। बाहर की दुनिया बहुत सारी जो है लोगों को नहीं मिल पा रही 2 वक्त की रोटी। चलिए, ठीक है, हम पॉइंट पर आते हैं। चलिए, विश्व खाद्य दिवस, वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर, ध्यान रखिए। चलिए आगे चलते हैं, ये सब अब देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं और आगे देखेंगे। इसी समय, इसी दिन 2 के बाद हम 1 के बाद दूसरे नंबर की बात करें तो इसी दिन विश्व एनेस्थीसिया डे दिवस, विश्व एनेस्थीसिया दिवस। और विश्व एनेस्थीसिया दिवस कब मनाया जाता है भाई, तो ये भी मैंने क्या कहा है, ये भी मनाया जाता है इस तिथि को। किस तिथि को मनाया जाता है, ये 16 अक्टूबर को। ठीक है, 16 अक्टूबर को। और एनेस्थीसिया किस लिए कारगर साबित होता है, कार्य किस लिए आता है, कि बेहोश करने के लिए, बेहोश करने के लिए। ठीक है, बेहोश जब सर्जरी की जाती है, जब कोई ऑपरेशन किया जाता है, सर्जरी की जाती है, तो आप देखते हैं। ठीक है, अगर कोई कहीं पर, जैसे मान के चले किसी स्थान पर ऑपरेशन करेंगे, यहाँ पर कुछ लगे, या किसी स्थान पर ऑपरेशन करें, तो एनेस्थीसिया लगा देते हैं, एक जो है इंजेक्शन लगा दिया जाता है। इंजेक्शन लगाने पर वहाँ पर क्या है, दर्द महसूस नहीं होता। ठीक है, तो जो महिलाओं को ऑपरेशन किया जाता है, ठीक है, डिलीवरी के बाद या कई ऑपरेशन सर्जरी में, ये हर लगभग जो है उसको, उस जगह को शून्य करने के लिए कारगर साबित होता है।
तो विश्व एनेस्थीसिया दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, याद रखिए ये भी। चलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा आपका करंट अफेयर्स यदि हम देखें तो भारत ब्रिटेन 2+2 विदेश और रक्षा वार्ता, याद रखेंगे। भारत ब्रिटेन 2+2 विदेश और रक्षा वार्ता। चलिए ये 2+2 विदेश और रक्षा वार्ता भारत और ब्रिटेन के मध्य हुआ, और जिसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ भाई? उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? तो याद रखेंगे नई दिल्ली पर, ठीक है, नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। चलिए ये जो है, ये जो वार्ता है ये व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा एवं, ठीक है, और अन्य सहयोग हेतु वार्ता है, और अन्य सहयोग हेतु वार्ता है, याद रखेंगे। क्लियर है? तो भारत ब्रिटेन के मध्य 2+2 विदेश रक्षा वार्ता हुआ है, ये याद रख लेंगे। चौथी बातें मैं यही लिख दूं क्या, क्योंकि ये लास्ट है, ये जो हमारा आज का लास्ट है, तो चौथी बातें मैं यही लिख दूं। जो है नाम याद रखिए किसका? माटी अहतिशारी, ठीक है, माटी अहतिशारी के बारे में आपको याद रखेंगे कि इनका निधन हो गया, ठीक है। किससे? इनका क्या हो गया है? निधन हो गया है, याद रखेंगे पहली बात, निधन हो गया, और ये 86 वर्ष के थे, इनका निधन हो गया, याद रखेंगे। ये फिनलैंड के पूर्व राष्ट्रपति थे, फिनिश के पूर्व राष्ट्रपति, और को शांति का नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था, ठीक है। शांति के नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था 2008 में। 2008 में इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, याद रखें। माटी अहतिशारी। चलिए मैंने क्या कहा इनके बारे में कि ये इनका निधन हो गया, 86 वर्ष के थे, इसके पूर्व राष्ट्रपति थे, और इनको शांति का नोबेल पुरस्कार 2008 में दिया गया। विश्व के चल रहे थे संघर्षों, कई देशों के बीच जो संघर्ष चल रहे थे उनको शांत करने के लिए इनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया 2008 में। ये चीज़ें याद रखेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये जो है क्या है भाई, आज ये लास्ट था हमारा। अब यहाँ आपका करंट अफेयर्स की क्लास 16 अक्टूबर की करंट अफेयर्स की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, जाने से पहले हम थोड़ा देख लेते हैं कि हमने क्या क्या देखे आज की क्लास में, हमने क्या क्या पढ़े हैं, क्या क्या देखे, वो हम देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले छत्तीसगढ़ से संबंधित हमने बातें की स्वदेश दर्शन योजना। स्वदेश दर्शन योजना जो है ट्राइबल्स टूरिस्ट सर्किट के अंतर्गत देखने को मिले। तो भारत सरकार की योजना है जिसमें ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के स्थान शामिल है। जसपुर है, कुनकुनी, मैनपाट, महेशपुर, कुर्दा, सरूदा, गंगरेल, कोंडागांव, जगदलपुर, चित्रकूट, तीरथगढ़, ये याद रखेंगे। जो है राशि स्वीकृति की गई 94.23 करोड़ की राशि दी गई, याद रखेंगे।
प्रसाद योजना भी भारत सरकार की योजना है और इसमें माँ बम्बलेश्वरी देवी मंदिर, माँ बम्बलेश्वरी देवी मंदिर जो डोंगरगढ़ में है के विकास परियोजना के क्रियान्वयन में, ठीक है, किया जाएगा, जिसकी राशि 43.33 करोड़ है। ATC के बारे में मैंने क्या कहा, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, रायपुर में सबसे बड़ा जो है एयर ट्रैफिक कंट्रोल की शुरुआत की जा रही है, जिसकी ऊंचाई, एक टावर है जिसकी ऊंचाई 40.8 मीटर है, याद रखेंगे। फिर रायपुर में ही मॉडल तहसील का निर्माण 11 करोड़ 50 लाख में किया जा रहा है। गुरुचरण सिंह होरा के बारे में आपको याद रखना है, जैसे कि मैंने कहा प्रदेश टेनिस संघ के महासचिव है, भारतीय टेनिस का मैनेजर नियुक्त किया गया इसको, ठीक है, भारतीय टेनिस टीम का मैनेजर नियुक्त किया गया। विश्वकर्मा सम्मान गज्जू निर्माणकों को दिया गया, 18 व्यक्तियों को दिया गया है ये सम्मान, उनमें से छत्तीसगढ़ के विश्व जो है वो गज्जू निर्मलकर जी है, मोदी साहब, ठीक है, नरेंद्र दामोदर मोदी जो है उन्होंने क्या किया है, दिया है, नरेंद्र दामोदर मोदी। चलिए याद रखेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर हमने क्या बात की कि बायोपिक किसका बना हुआ है, ठीक है, जो रिलीज होगा 27 अक्टूबर 2023 को रिलीज होगा। गडकरी एक्सप्रेसवे मैन ऑफ द इंडिया, ये बायोपिक का नाम है और नितिन गडकरी के जीवन पर आधारित होगा, जिसका रोल प्ले करेंगे राहुल चोपड़ा जी। इनके बायोपिक में रोल अभिनव कौन करेंगे, ये राहुल चोपड़ा। चलिए, महिला श्रम शक्ति की हिस्सेदारी, महिला श्रम शक्ति की भागीदारी कितनी है, 2022-23 के आंकड़े, 2022-23 के आंकड़े की बात करें तो 37% हो गई है। पहले ये 32.8% था 2021-22 में, और 4.2% की वृद्धि के बाद ये 37% हो गई है, ये याद रखेंगे। और 2020-21 इसको याद रखें ना रखें कोई मतलब नहीं, ठीक है, 32.5%, ये इतना नहीं पूछेगा, ठीक है। तो याद रखना चाहते हो तीनों याद रख सकते हैं, लेकिन दो तो इम्पोर्टेंट, आप ये 21-22 और 22-23 का डेटा याद रखें, क्योंकि अगर वृद्धि की बात आई तो कितना और पहले कितना था ये थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। गीतांजलि राव के बारे में मैंने क्या कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 11 अक्टूबर को मनाया गया था, और उसी दिन एक जो है कार्यक्रम का आयोजन किया था, गर्ल्स लीडिंग चेंज। और इस कार्यक्रम में, ठीक है, इस कार्यक्रम में जिल बाइडेन जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी है, उन्होंने गीतांजलि राव को सम्मानित किया, ये आप याद रखेंगे, ठीक है, ये सारी बातें याद रखेंगे। तीसरे के बाद चौथे नंबर पर हम देखें गरबा सॉन्ग माडी। गरबा सॉन्ग माडी जो है वो उनके लेखक कौन है, नरेंद्र मोदी जी, और लॉन्च हो गया ये 15 अक्टूबर को लॉन्च हो गया, और इनका सिंगर का नाम है जिन्होंने गाना गाया है इस माडी सॉन्ग को, तो वो दिव्य कुमार। नोट में जैसे कि मैंने क्या गया, ध्यान रख लेंगे कि गार्बो नाम से, किस नाम से, गार्बो नाम से एक और गाना लिखे हैं ये, तो माडी, ठीक है, और गार्बो नाम से एक और गाना लिखे। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट, इसका 3rd संस्करण, 3रा सीजन, ठीक है, जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी साहब ने किया। तिथि 17 अक्टूबर से 19 अक्टूबर के मध्य ये होगा, ये समिट होगा, ये बैठक होगी, ठीक है, और स्थान किस स्थान में, मुंबई में होगी, याद रखेंगे। याद रखेंगे जम्मू कश्मीर के मंदिर जो वैष्णो देवी मंदिर है उसको स्काई वॉक की सुविधा दी जा रही है, तो इस प्रकार से आप चलेंगे, सड़क इस तरफ है, ऐसे स्काई वॉक होती है। गोवा के काजू को मिला GI टैग, GI टैग किसको, गोवा के काजू को। फिर 8वें नंबर पर हम बात करें सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, प्राप्तकर्ता कौन है भाई, माइकल डगलस साहब। माइकल डगलस जो USA के हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, याद रखेंगे। फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमने बातें की विश्व खाद्य दिवस, वर्ल्ड फूड डे, तिथि 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, और ये 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने, ठीक है, ये निर्णय कि हम विश्व खाद्य दिवस मनाएंगे। 150 देश से अधिक मिलकर, यहाँ सदस्य देश मिलकर क्या मनाते हैं, विश्व खाद्य दिवस, जिसका उद्देश्य है कि दुनिया, ठीक है, जिसका उद्देश्य है दुनिया को भुखमरी से बचाना और कुपोषण को दूर भगाना एवं दुनिया भर में फैले भुखमरी की समस्या को लोगों तक पहुंचाना, लोगों को जागरूक कराना, ठीक है। इस समय 2023 का थीम क्या है, जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, जल को पीछे न छोड़े, भोजन को पीछे न छोड़े, याद रखेंगे। ये सारे इनके क्या है चीज़ देखने को मिले। दूसरा विश्व एनेस्थीसिया दिवस, ये भी 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। 160 दिख रहा है क्या, 16 अक्टूबर 16
अक्टूबर, 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। याद है कार्य, ठीक है, कार्य कहने का एनेस्थीसिया क्या है, ये बेहोशी करने का कार्य आता है। जैसे हम सर्जरी कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ों में क्या है, बेहोश करने का काम आता है ताकि वहाँ दर्द ना हो, ठीक है। चलिए, भारत ब्रिटेन 2+2 विदेश और रक्षा वार्ता जिसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। ये व्यापार से जुड़े, रक्षा से जुड़े, प्रौद्योगिकी से जुड़े, स्वास्थ्य सेवा से जुड़े और अन्य से जुड़े सहयोग पर वार्ता हुई है। मार्टी अहतिशारी जिसका निधन हो गया हाल ही में, ठीक है, 86 वर्ष के थे और ये फिनिश के पूर्व राष्ट्रपति थे और शांति का नोबेल पुरस्कार 2008 में प्राप्त हुआ था। शांति का नोबेल पुरस्कार, ठीक है, संघर्षों की भी सुलह कराने के लिए, संघर्षों को सुलह कराने के लिए मार्टी अहतियारी को नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था 2008 को, शांति का नोबेल पुरस्कार, ठीक है। आप कमेंट करके बताएंगे, मैं पढ़ा चुका हूँ। अभी हाल फिलहाल जो नोबेल पुरस्कार दिए हैं, नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। 1901 से दिया जा रहा है। 1901 में 5 इस क्षेत्रों में दिया जा रहा था और 1968 में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार को ऐड किया गया है। 1969 से अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार जो है दिया जाने लगा। तो आपको ये बताना है कि अभी हाल फिलहाल शांति की बात करें, शांति का नोबेल पुरस्कार मार्टी अहतियारी को मिला है। तो शांति का नोबेल पुरस्कार अभी 2023 किसको मिला और क्यों मिला, तो ये आप कमेंट करके बताएंगे। चलिए, तो आज की बातें हम यहीं पर रखेंगे। एक महिला है शांति का नोबेल पुरस्कार पाने वाली और एक इकलौती है, और मैं आपको बता देता हूँ, और ईरान की रहने वाली, बस आपको नाम बताना है क्या है, ठीक है। चलिए, वो अभी भी जो है 12 वर्ष से जेल में है। उनको 31 वर्ष से सज़ा सुनाई थी, 12 वर्ष से जेल है, ठीक है। महिलाओं के जो है उनके, ठीक है, महिलाओं के साथ वो खड़ी थी, उनके जो शोषण हो रहा था जो है, ठीक है, तो महिलाओं के साथ खड़ी थी, महिलाओं के स्वतंत्रता के जो है साथ खड़ी थी, उनके स्वतंत्रता के खिलाफ, ठीक है, जो उनके स्वतंत्रता नहीं मिली थी उनके खिलाफ ये लड़ी थी, तो उनकी लड़ाई में भागीदारी थी, तो उसको लिए शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। चलिए, तो ना आप सिर्फ नाम बताएंगे, सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, सिर्फ नाम बताएंगे, कमेंट करेंगे। चलिए, तो आज की क्लास हम यहीं पर रखते हैं, यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो आज की क्लास, चलिए ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू। क्लास मिलते हैं आप लोगों से फिर 22वीं क्लास में, और फिर मुलाकात होगी, फिर बातें होगी 17 अक्टूबर से संबंधित करंट अफेयर्स, छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की। तो आप लगातार देखते रहिए। और हाँ, ये जाने से पहले मैं बोल देता हूँ कि आप हमारे यूट्यूब चैनल जो सीजी कॉम्पिटिटर्स है, ठीक है, सीजी कॉम्पिटिटर्स है, इस यूट्यूब चैनल को प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों को के पास, और कमेंट करिए जो भी आपको लगता है डाउट, जो भी दिक्कत है, तो वो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए, इसी के साथ हम आपकी क्लास से विदा लेते हैं। थैंक यू, बाय, धन्यवाद। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।